प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और हर एक विश्वासी को उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। उस काम के प्रति आपको और मुझे, हर एक विश्वासी को विश्वास योग्य निकलना है। मीन्स वो काम करना आपके और मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो काम आपके और मेरी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से आपको और मुझे दिया गया है। ये उसकी आज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए कि हम इस आज्ञा को पूरा करें ही करें अपनी लाइफ में। इसीलिए उसने आपको चुना है, इसीलिए उसने आपको बुलाया है और पहले से ही नियुक्त किया है। आपको उसने अपना एम्बेसडर बनाया है, अपना राजदूत बनाया है। वो इसी काम के लिए बनाया है कि आप इस काम को करें। क्या है वो काम? क्या काम है वो? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? क्या जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे दी है, हर एक विश्वासी को दी है? जिस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका और मेरा कर्तव्य बनता है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते। किसी भी हालत में हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना ही करना है, करना ही करना है। उससे हम पीछे नहीं हट सकते, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानना आपको और मेरा काम है। उनको हम नकार नहीं सकते। और आज दो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभु ने आपको और मुझे दी हैं, दो आज्ञाएं जो बहुत ही जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनके विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 9 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ, दुनिया में जाओ, लोगों के पास जाओ और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य आने ही वाला है, अपितु वो पहुंच चुका है। ये प्रचार करो, लोगों के बीच में इस गुड न्यूज को दो कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। वो समय बहुत नजदीक आ चुका है जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने चेलों को दी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, अपने फॉलोवरों को दी कि तुम इस काम को करो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। इस काम में तुम जाओ और जगत में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। यह आपकी और मेरी पहली जिम्मेदारी है। प्रभु के राज्य का प्रचार, प्रभु के उस दिन का प्रचार करना, यह मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। चाहे हम किसी भी तरीके से करें, लेकिन यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, क्योंकि उसने कहा है जाओ और मेरे राज्य के बारे में लोगों को बताओ। कहो कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। उस राज्य के बारे में जिस राज्य के बारे में हम बीते दिनों से बात कर रहे हैं, उस राज्य के बारे में लोगों को बताओ। बहुत जल्द परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित होने वाला है, इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर की करीबी में आओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दुनिया में जाकर, लोगों के पास जाकर इस प्रचार को करो। आप किसी भी तरीके से इस प्रचार को कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में बता सकते हैं। जैसे पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, आप वैसा कर सकते हैं। और दूसरी जो जिम्मेदारी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, आपको और मुझे दी है, वो जिम्मेदारी है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 2 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो यह कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात वो यहां पर सिखाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो यहां पर सिखाते हैं अपने चेलों को। और इस चीज को, इस बात को हमें भी सीखना बहुत ही आवश्यक है, आपको भी सीखना बहुत ही आवश्यक है। अक्सर लोग प्रार्थना जब करते हैं तो केवल मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, और इसी में वो काफी लंबा समय व्यतीत करते और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पहला स्टेप जो प्रार्थना का है, वो ये है कि प्रभु तेरा राज्य आए,
वो किंगडम जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, वो राज्य जिसके विषय में हम आजकल बात कर रहे हैं, वो राज्य प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उस राज्य के आने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु से कहो, विनती करो कि प्रभु तेरा राज्य शीघ्र इस धरती पर आए। प्रभु तेरा राज्य इस धरती पर स्थापित हो। प्रभु तेरा राज्य इन लोगों के अंदर स्थापित हो। यह उसकी प्रार्थना है और यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और यह मस्ट है आपके और मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। इन दो कामों को करना, एक प्रभु के राज्य का प्रचार करना और दूसरा प्रभु के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करना। आप जानते हैं, हम में से सभी विश्वासी भाई बहन स्वर्ग जाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम प्रभु के साथ में स्वर्ग जाएं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य यहां आए, यहां स्थापित हो, तेरा राज्य इस धरती पर स्थापित हो, इस धरती पर तेरा राज्य आए। प्रभु इन मनुष्यों के बीच में तेरा राज्य आए। प्रभु चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो हमारे बीच में राज्य करे। हम चाहते हैं हम उसके पास जाए, वो चाहता है हमारे पास आए। आपको जिम्मेदारी दी गई है उसके राज्य का प्रचार करने के लिए, ताकि उसका राज्य इस धरती पर फैले और प्रभु आकर यहां राज्य करे। यह प्रभु की इच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, उस राज्य के लिए तैयारी करें, उस राज्य के आने के लिए तैयारी करें। वो राज्य स्वर्ग के ही समान है, अपितु वो स्वर्ग ही है। समझे इस बात को? उस राज्य के लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। उस राज्य का प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को तैयार करें इन दो विषयों के लिए, रोज प्रभु के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करने के लिए। और यदि आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो हमारी बहुत जल्द बुक आने वाली है, उसमें आप पूरा प्रॉपर तरीके से प्रार्थना कैसे करना है आप सीख सकते हैं। तो आपको इन दो कामों को करना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु के राज्य के आने के लिए प्रार्थना और प्रभु के राज्य का प्रचार करना, इन दो कामों को आप जरूर से अपनी लाइफ में करें। जब आप इन कामों को करते हैं, परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को पूरा करेंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं जिसको प्रभु पूरा ना कर सके। कल हमने देखा था कि प्रभु मजदूरी देगा। यदि आप उसके राज्य के लिए काम करेंगे तो आपको पूरी पूरी मजदूरी देगा। चाहे आप थोड़ा काम कर रहे हैं, चाहे आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मजदूरी देगा। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के इस वचन से आशीष पाई है। यूं ही हमारे साथ में आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए और प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें। राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं और जो भजन परमेश्वर की महिमा के लिए गाए गए हैं, हमने लिखे हैं, उन भजनों को आप जरूर से सुने और भी लोगों तक उन भजनों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य है। इसमें आप जरूर से सहभागी बने। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं, आपकी महिमा और सम्मान करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता प्रभु आप योग्य हैं, आप योग्य हैं परमेश्वर। वी ऑनर यू लॉर्ड, वी ऑनर यू लॉर्ड। हम आपका आदर करते हैं, हम आपका आदर करते हैं। सुंदर सी शाम में मेरे पिता आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके होली प्रेजेंस के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु दिन भर में एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सबको, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार के एक एक जन को पिता संभाला और सुरक्षित रखा। और प्रभु हर एक को सुरक्षित आज अपने घर में रखा है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन प्रभु अपने हृदय से प्रभु अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बड़े बड़े कामों के लिए, उन गवाहियों के लिए धन्यवादी है जो आपने उनके जीवन में किया है। पिता आप अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं प्रभु, आपका प्रेम बहुत अगापे है और प्रभु यीशु मसीह उसमें कोई शर्त नहीं पिता, वो कोई भी उसे माप नहीं सकता, उसे कोई नाप नहीं सकता प्रभु। ऐसा प्रेम प्रभु आप हमसे करते हैं। प्रभु आज के इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपका वचन हर दिन प्रभु जी हमें आप
आपके राज्य की ओर आकर्षित कर रहा है। आपका वचन परमेश्वर हर दिन हमें आपके राज्य की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम उस राज्य में चल फिर पा रहे हैं पिता, उस राज्य की बातों को पिता, उसके नियमों को, उसके इंस्ट्रक्शंस को परमेश्वर पिता हम सुनकर समझ पा रहे और सीख पा रहे। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमें गाइड कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना में हमें गाइड करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी, आपके जैसा कोई भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन सुना पिता, उस वचन का हम अपने हृदयों में आदर करते हैं। आपके जीवित वचन का आदर करते हैं परमेश्वर पिता। आपका कहा हुआ एक एक वचन कभी भी नहीं टलता, उसका एक भी बिंदु परमेश्वर पिता नहीं टलेगा, वरन वो पूरा होगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन प्रभु जी, जिसे हमें सिखाया प्रभु कि तूने प्रभु जी हम सबको राज्य में प्रभु जिम्मेदारियां दी हैं पिता। आपने प्रभु हमें जिम्मेदारियां दी हैं कि हम तेरे राज्य का प्रचार करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से हर एक जन जिन्होंने आज वचन सुना है प्रभु, वो तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए, तेरे सुसमाचार को बांटने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करने पाए। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु तूने इसी कारण प्रभु हम सबको अपना पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर पिता, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें गाइड करता है। वो सहायक प्रभु तूने हमें दिया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक जन प्रभु सहायक की मदद सहायता के द्वारा तेरा राज्य का प्रचार कर सके। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपने प्रभु ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रभु, आज हर एक जन प्रभु जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु तैयार होने पाए। हर एक के हृदय को तैयार करे, हर एक को प्रभु आत्मा में तैयार करे प्रभु, कि वो तेरे राज्य के बारे में प्रभु हर एक जन को बता सके। राज्य के लिए प्रभु जी तेरे लोगों को शामिल कर सके पिता, नाश होने से प्रभु लोगों को बचाने पाए पिता, वो हर एक जन जीवन में प्रवेश करे। खुदावंद यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दूसरी जिम्मेदारी जो तूने हमें दी है पिता, कि हम तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें प्रभु। मेरे खुदावन हर एक जन अपने पर्सनल प्रेयर में, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में परमेश्वर पिता तेरे राज्य के आने के लिए प्रार्थना कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक के मन में प्रभु जी आपने ये प्रेयर पॉइंट दिया है प्रभु जी, हमें से हर एक जन को तूने ये प्रार्थना का विषय दिया है कि हम तेरे राज्य के आने के लिए प्रार्थना कर सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज हम सब मिलकर परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ इस राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के अनुसार आज हम सब मिलकर प्रभु तेरे राज्य के आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा राज्य परमेश्वर पिता इस धरती पर, तेरा राज्य प्रभु हर एक मनुष्य पर, तेरा राज्य प्रभु इनके परिवार पर, तेरा राज्य इनके बच्चों पर, तेरा राज्य परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, सच मेरे प्रभु कि जो तू जिम्मेदारी देता है प्रभु, उस जिम्मेदारियों को निभाने की सामर्थ्य भी देता है पिता। प्रभु आज प्रभु संसार में बहुत सी सारी जिम्मेदारियां प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को दी हैं परमेश्वर पिता, पर सर्वप्रथम प्रभु तेरे राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु बखूबी अपने जीवन में निभा सके। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जी, जब प्रभु आपने इन भाई बहनों को पिता, इनके माता पिता की, बच्चों की, हस्बैंड की, वाइफ की जिम्मेदारी दी है प्रभु, ये अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। जब आपने इन्हें जॉब दिया है, आपने इन्हें रोजगार दिया है परमेश्वर, उसे बहुत ही अच्छे से विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु उन कामों को करके प्रभु जी पिता वो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। प्रभु हर एक जन पिता जो इस समय परेशान, निराश और हताश है, यीशु के नाम से सारी परेशानी, निराशा, दुख, व्याकुलता इसी वक्त इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन तूने कहा है पिता, ये तेरा वादा है परमेश्वर, ये तेरा प्रॉमिस है परमेश्वर, क्योंकि आप मनुष्य नहीं कि आप धोखा दे, वरन आप परमेश्वर हैं प्रभु। और आपने कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आपने कहा मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। आज प्रभु बहुत से लोगों को शोक है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, परंतु तूने कहा मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। आज इस वचन को अपने हृदय में प्रभु ये बैठा सके पिता।
मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों के लिए प्रभु, यदि आज प्रभु यीशु मसीह ये आपकी शिक्षाओं में अपने बच्चों को पाल रहे हैं पिता, तो तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। प्रभु ये तेरे लोग पिता जो अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पाल रहे प्रभु, उनके बच्चों को प्रभु तेरे नाम से आशीष देते हैं कि ये आशीष पाए हुए वंश है पिता, ये आशीष पाए हुए बच्चे हैं प्रभु, इन्हें प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यदि आज बहुत से बच्चे प्रभु गलत रास्ते में, गलत संगति में, एडिक्शन में, गलत गलत कामों में फंस गए हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु उनके जीवन को बदल कर प्रभु आप अपने रास्ते पर उन्हें लेकर आए पिता। प्रभु आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जो बहुत ही ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं प्रभु जी, जिसके कारण उनका परिवार, उनका खुद का शरीर प्रभु जी दुर्बल और हताश हो गया पिता। उस दुर्बलता की ओर बढ़ते चले जा रहे, बीमारियों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के एडिक्शन, हर प्रकार के नशे की लत इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। आज जितने भी दुष्ट आत्मा प्रभु इनके जीवन में है, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियों को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर प्रभु, हर प्रकार का बॉडी पेन, हर प्रकार की शारीरिक कमी, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीरों को छोड़कर। प्रभु तूने कहा है कि तू रोगों को, उनके बिछौने को उलट कर प्रभु तू उन्हें चंगा करेगा। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आज हर एक जन जो बीमारी के बिस्तर पर है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, प्रभु आप उनके रोगों को चंगा करें और प्रभु उन्हें उस बिछौने से उठ खड़ा करें ताकि वो तेरे नाम की महिमा करें। आज हर एक शरीर का अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक प्रॉपर काम करे, घुटने प्रॉपर काम करें, हड्डियां प्रॉपर काम करें, नसें, मांसपेशियां प्रॉपर काम करें यीशु के नाम से। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को पिता, इनके शरीरों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इन्हें स्वस्थ शरीर दे पिता, ताकि तेरा राज्य इनके शरीरों के द्वारा बढ़ सके। धन्यवाद, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी बुरे सपने ये देखते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, डरावने सपने आते, गलत गलत मृत्यु के विचार आते हैं, यीशु के नाम से हम इनके ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का एंजाइटी दूर हो यीशु नासरी के नाम से, डर दूर हो यीशु के नाम से, डिप्रेशन दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें और कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।